भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं और खून से लिखा गया है। भारत का बंटवारा। देखिए, ये कहानी सिर्फ 1947 की उस एक तारीख की नहीं है जब एक लकीर खींच दी गई। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और एक ऐसे इंसान की कहानी में छिपी हैं जो कभी कुछ और था और फिर कुछ और बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इंसान जिसे कभी हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था, उसी ने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे दर्दनाक सवालों में से एक है। चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक ही इंसान के दो अलग अलग चेहरों को देखना होगा। एक है शुरुआती दौर का मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा है वो जिन्ना जिसे दुनिया ने बाद में देखा। जरा देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो जिन्ना है जो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे, कांग्रेस के सदस्य थे और पूरी तरह से सेक्युलर थे। और दूसरी तरफ वो ही जिन्ना कायदे आजम बन गए, एक अलग देश के संस्थापक और उस टू नेशन थ्योरी के सबसे बड़े समर्थक, जिसने देश को बांट दिया। तो शुरुआती जिन्ना कैसे थे? वो लंदन से पढ़े एक बेहद काबिल वकील थे, एकदम वेस्टर्नाइज्ड। उन्हें सूट बूट पहनना और कानून की किताबों में उलझे रहना पसंद था, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करना नहीं। उनकी राजनीति कोर्टरूम की बहसों वाली थी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ जिन्ना के बदलने की नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ब्रिटिश साम्राज्य का भी था। भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठ रही थी, उससे वो घबरा गए थे और उन्हें पता था कि इस ताकत को तोड़ने का एक ही तरीका है, बांटो और राज करो। और यहीं से उन्होंने भारत में दरारें डालनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत होती है 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कहा तो गया कि ये बस प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद था हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके बनाकर दोनों के बीच शक का बीज बोना। फिर ठीक एक साल बाद 1906 में कांग्रेस को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा दिया और 1909 में उन्होंने सबसे गहरा जख्म दिया, मुसलमानों के लिए अलग वोटर लिस्ट बना दी। मतलब मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता था। इस एक कदम ने भारतीय पहचान को धर्म के आधार पर हमेशा के लिए बांट दिया। तो एक तरफ ये राजनीतिक खेल चल रहा था और दूसरी तरफ किरदारों का टकराव भी पनप रहा था। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग तरह की शख्सियतों की भी लड़ाई थी। हुआ ये कि 1915 में गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वो राजनीति को बंद कमरों से निकालकर आम आदमी के बीच धूल भरी सड़कों पर ले आए। जिन्ना, जो कानून और संविधान के दायरे में रहकर बहस करने में यकीन रखते थे, उन्हें गांधी का ये तरीका, ये जन आंदोलन एक तरह की अराजकता लगता था। धीरे धीरे जिन्ना को ये महसूस होने लगा कि गांधी, नेहरू और पटेल के बढ़ते कद के सामने कांग्रेस में उनकी कोई पूछ नहीं रही। खासकर जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जैसे धार्मिक मुद्दे को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा, तो जिन्ना को ये राजनीति में धर्म का घालमेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस इन्हीं सब वजहों से 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ये वो मोड़ था जहां से रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद कुछ वक्त के लिए तो जिन्ना जैसे राजनीति से गायब ही हो गए, लेकिन जब वो वापस लौटे तो कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग को, कह सकते हैं कि एक तरह से पत्थर की लकीर बना दिया। और वो घटना थी 1937 का प्रांतीय चुनाव। इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की हालत बहुत खराब थी, यहां तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी वो हार गई। इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने या सत्ता साझा करने से साफ मना कर दिया। शायद ये कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में ये डर पक्का कर दिया कि आज़ाद भारत में असल में एक हिंदू राज होगा, जहां मुसलमानों की आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। बस यहीं से जिन्ना के दिमाग में वो डर एक विचारधारा में बदलने लगा, टू नेशन थियरी। इसका सीधा सा मतलब था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो धर्म नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग सभ्यताएं हैं जो कभी भी एक देश में साथ नहीं रह सकती। और इसी थ्योरी के आधार पर 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की नहीं रह गई थी। अब लड़ाई इस बात की थी कि उस आज़ादी का मालिक कौन होगा, और सत्ता की ये भूख, असुरक्षा का ये डर
अब एक ऐसी भयानक आग में बदलने वाला था जिसमें पूरा देश झुलसने वाला था। 1946 में अंग्रेजों ने भारत को एक रखने की अपनी आखिरी कोशिश की और कैबिनेट मिशन भेजा, लेकिन वो भी फेल हो गया। इसके बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। संदेश साफ था, अगर हमें पाकिस्तान बातचीत से नहीं मिला तो हम उसे लड़ कर लेंगे। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ उसे आज भी ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 72 घंटों में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। देखते ही देखते ये हिंसा की आग नौखाली, बिहार और पंजाब तक फैल गई। अब साथ मिलकर रहने की सारी उम्मीदें जलते हुए गांवों और लाशों से भरी ट्रेनों के नीचे दब चुकी थी। इस भयानक खून खराबे ने उन लोगों को भी तोड़ दिया जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल ने भी भारी मन से ये मान लिया कि अब बंटवारे के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा था, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मार्च 1947 में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए। उन्होंने हालात की गंभीरता को देखते हुए आज़ादी की तारीख, जो कि जून 1948 थी, उसे 10 महीने पहले खींचकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। और बंटवारे की लकीर खींचने का काम एक ऐसे अंग्रेज वकील को दिया गया जो कभी भारत आया ही नहीं था, सिरिल रेडक्लिफ, और उन्हें ये काम करने के लिए मिले सिर्फ 5 हफ्ते। ये जो जल्दबाजी थी, ये जो राजनीतिक जिद थी, इसकी कीमत चुकानी पड़ी करोड़ों आम इंसानों को। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, इसने घर, परिवार, रिश्ते और यादें सब कुछ बांट दिया। करीब 1.5 करोड़ लोग, सोचिए 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना घर-बार, अपनी जमीनें छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। और इस नफरत की आग में करीब 20 लाख जानें चली गईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, कोई नहीं बचा। आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत शायद ही किसी मुल्क ने चुकाई हो। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन्ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान बनाने में लगा दी, वो उसे ज्यादा दिन देख नहीं पाए। उन्हें टीबी की गंभीर बीमारी थी जिसे उन्होंने सबसे छिपाकर रखा था। पाकिस्तान बनने के महज 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। बंटवारे की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और दर्दनाक सबक सिखाती है। ये बताती है कि जब सियासत को धर्म और अहंकार के चश्मे से देखा जाता है तो नक्शे तो खिंच जाते हैं, सरहदें बन जाती हैं।